उसमें कुछ शहर से जुड़े हुए मुद्दे, कुछ स्टेट से जुड़े हुए मुद्दे हम जो लेकर जाना चाहेंगे असेंबली के अंदर। उसमें सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो गौ हत्या का जो फैसला लिया गया है, उसमें हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये इसके हम पूरे हक़ में है। उस बात की इज़्ज़त भी करते हैं कि आप एक हिंदू समाज उसको माता मानता है, हम उसका पूरी तरह से तो आदर करते हैं। हम चाहते हैं कि उसका जो क़ानून है उसका पालन होना चाहिए। जो कुरैश जमात है उन्होंने भी उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जो ये फ़ैसला लिया गया है कि अब बैल भी नहीं काट सकते, बछड़ा भी नहीं काट सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा एक तबका है इस बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, बीफ के बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। तकरीबन एक अंदाज़े के हिसाब से आज जो आंकड़े आते हैं कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग इससे प्रभावित होंगे, करीब पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं। ट्रांसपोर्टर्स है, जिसके अंदर किसान है। ये किसान ज़रूरी नहीं है कि ये मुसलमान किसान है। हमारी जितनी जानकारी हमने हासिल की है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो इसका कारोबार करते हैं। ये काटने का नहीं, जानवरों को बेचने का। आज के दिन महाराष्ट्र के अंदर हालत कैसी है देखिएगा कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों को जब भी पैसों की ज़रूरत होती, घर में कुछ तकलीफ़ आती है, शादी होती है, वो फ़ौरन अपना जानवर लेके आता है, मार्केट में बेच देता है। अब उसके ख़रीदने वाले ही नहीं रहेंगे तो एक तरफ किसान भी परेशान होने वाला है और इससे जुड़े हुए जो कुरैश जमात के लोग हैं, इतने सारे लोगों को आप बेरोज़गार अचानक एक ही फ़ैसले के अंदर कैसा कर सकते हैं। अगर सरकार को ये लाना है तो हम सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि आपने इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए या दूसरा ऐसा कौन सा ज़रिया आपने पैदा किए है कि ये लोगों ने है तो ये धंधा छोड़ रहे हैं तो इनके लिए अब ये दूसरे धंधे के लिए आप कुछ दे रहे हैं क्या। दूसरी बात ये है कि जब आप बिल्कुल पूरा बीफ का बिज़नेस जब बंद हो जाएगा तो बकरे के गोश्त की कीमत क्या होने वाली है, उसका डिमांड बढ़ने वाला है, चिकन की कीमत बढ़ने वाली है। और सबसे अहम बात यह है कि तरकारी जो हिंदूज़ भी खाते हैं, मुस्लिम्स भी खाते हैं, दलित भी खाते हैं, सब खाते हैं, उसकी कीमतों पे कंट्रोल करने के लिए कोई आपके पास मैकेनिज़्म है क्या? हमारे हिसाब से कोई मैकेनिज़्म नहीं है। सरकार अगर ये सोच रही है कि रेड मीट सिर्फ मुसलमान खाते हैं तो हम समझते हैं नहीं, बहुत सारे दलित लोग, गरीब लोग जो है उनको प्रोटीन डाइट जो है वो यही है गोश्त का ज़रिया। बकरा वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, 450-500 रुपये किलो का बकरा वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है जिसको हम लेकर जाना चाहेंगे असेंबली में। सरकार से सवाल उठाना चाहेंगे कि इतने सारे लोगों को बेरोज़गार अगर हो रहे हैं तो उनके लिए आपने रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या फ़ैसला किए हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी जो इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री